जादुई कुआं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि वो कुआं जादुई है, जो भी उसकी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन कुआं तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल और डरावना था। गांव के किनारे रहने वाला एक गरीब किसान रामू अपनी कठिनाइयों से तंग आ चुका था। उसकी फसलें सूख गई थी और खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो भी घर में बचा कुचा खाना था, आज भर के लिए वो लोग खाकर सोने चले जाते हैं। रात में रामू सोकर यही सोच रहा था कि कल सुबह मैं क्या खाऊंगा, अपनी पत्नी को मैं क्या खिलाऊंगा। रामू की पत्नी कहती है, सो जाओ जी, कल देखेंगे, जो होगा कल पता लगेगा। आप कुछ भी काम करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए कल चले जाना। रामू की पत्नी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पति उसके साथ नहीं है। रामू सूरज उगने से पहले ही घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन रामू डरने के बजाय अपनी समस्या का समाधान सोच रहा था। काफी मुश्किल के बाद वो घने जंगल में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे ना कुड़ाई करने लगता है। वो सोचता है कि शायद इसी के नीचे जादुई कुआं होगा, मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो उसमें ना कुड़ाई करता है। फिर वो दूसरे दिन आता है और अपनी कुल्हाड़ी से सोचता है, मैं यहाँ की लकड़ियाँ काट के घर ले जा सकता हूँ। वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है और जल्दी जल्दी फटाफट वो सोचता है, शाम होने से पहले मैं सारे लकड़ी को काट कर उसे जूट बनाकर अपने सर में रख के घर चला जाऊंगा। लकड़ियाँ को अपने सर में रखकर वो जाने लगता है। जाते जाते उसे बहुत टाइम हो जाता है और उसे ये डर लग रहा था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। और दूसरे दिन लकड़ी बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे सब्जी खरीद कर गाँव सब्जी बेचने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। फिर वो एक जगह खड़ा होके चिल्ला चिल्ला के सब्जी बेचने लगता है। सब्जी सारे गांव में बेचने के बाद उसकी अच्छी खासी सब्जी बिक जाती है और सारी सब्जी खत्म हो जाती है। तभी वो अपने ठेले लेकर घर जाने लगता है। रामू की सब्जी खत्म होने के बाद रामू एक घने जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर से डरावने आवाज आ रहे थे, फिर भी रामू को अपनी गरीबी से तंग आकर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल के और अंदर जाते गया और रामू बहुत थक जाता है। तभी वो पेड़ से बात करता है कि क्या मैं आपके छाया के नीचे सो सकता हूँ। तभी पेड़ उसे जवाब देती है, ठीक है रामू, तुम मेरे पेड़ के नीचे सो सकते हो। तभी रामू उस पेड़ के नीचे सो जाता है। रामू बहुत गहरी नींद में सो जाता है। उसे टाइम का पता नहीं चलता और सोते सोते ना रात भी बहुत हो जाती है। फिर रामू की अचानक से आँख खुलती है। रामू पेड़ से कहता है, ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर कल आऊंगा। तभी रामू अपने घर लौट जाते हैं और चारपाई पर बैठकर रामू सोचता है कि मैं जादुई कुआं को कैसे ढूंढूंगा। रामू अपनी गाय से पूछता है, क्या तुम्हें जादुई रास्ता के बारे में पता? गाय कहती है कि क्या है ये जादुई कुआं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप घने जंगल से होते हुए चले जाओ, वहीं पर ही आपको एक पेड़ बताएगा। फिर रामू घने जंगल के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो पेड़ से कहता है, प्लीज मुझे रास्ता बता दो, मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं उन सबको खाना खिलाना चाहता हूँ। भी उसे पेड़ कहती है, रामू, आज मैं तुम्हें जादुई कुआं के पास लेकर जाऊंगा, तुम मेरे छाया के नीचे अभी सो जाओ, थोड़े कुछ टाइम बाद, दिन ढलने के बाद मैं तुम्हें रास्ता का पता बताऊंगा। फिर वो पेड़ रामू को सारी बातें सपने में बता देता है कि उसे रास्ता से कैसे जाना है। तभी रामू की आँख खुलती और रामू कहता, धन्य हो पेड़, धन्य हो। रामू कुएं के पास पहुंचकर उसमें झुककर बोला, हे जादुई कुआं, मेरी मदद करो, मेरा काम वाम कुछ नहीं चल रहा, मेरे घर पे खाने का अनाज एक दाना तक नहीं है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। कुएं से अचानक एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल और मेहनत से काम करना होगा, मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। उसी के बाद रामू कहता है, ठीक है, आप जो बोलोगी मैं मेहनत और लगन से काम करूंगा। तभी कुएं से बहुत सारे सोने बाहर आ जाते हैं और रामू को बोलता है,
है कुआं कि रामू तुम ये सारे सोने को जमा कर लो। रामू ने कुएं की बात को दिल से लगा लिया। रामू ने सारे सोने को अपने थैली में डालकर घर जाने लगा खुशी से, क्योंकि उसे कुआं ने बोला था कि तुम्हारा ये सारा सोना है, लेकिन तुम्हें मेहनत से काम करना होगा। तभी रामू रास्ते में चलते चलते थक जाता है और रामू कहता है कि मैं यहाँ पे थैली रखकर थोड़ी देर कुछ आराम कर लेता हूँ और पानी भी पीकर तब तक आ जाता हूँ। फिर रामू वही जादुई पेड़ के पास जाके कहता है, ए जादुई पेड़ मुझे घर पहुँचा दो। और उसके बाद अचानक से रामू अपने घर पहुँच जाता है। रामू और रामू की बीबी दोनों खुशल मंगल जिंदगी जीने लगते हैं। उन लोग एक बड़ा घर बना लेता है और रामू और उसकी वाइफ दोनों मिलकर खाना खाते हैं। सीख, असली जादू हमारी मेहनत और लगन में होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।